one and all. As everybody knows that being in Mumbai, you cannot predict the traffic. Staying across the road, it took me like half an hour, 45 minutes to get here. So my sincere apologies to all the dignitaries for running late. And Tahir and your entire group. If you all don't mind, I'll be communicating in your. There's a big onus on us, along with the state government and the central government as well, that we want to achieve something what has still not been done. There are a lot of initiatives which are still in pipeline and working. आज यहाँ पर मुंबई में नेस्को में PRS इंडिया की तरफ से एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग एसोसिएशन का दूसरा पड़ाव यहाँ पर आज आपने देखा है। आपको पता है कि आज की तारीख में रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे जग में छोड़ो हमारे देश में और हमारे स्टेट में आज वातावरण में क्या बदल हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। तो और रिसाइकलिंग ही फ्यूचर है। आज रिसाइकलिंग से ही जो आगे की जो जनरेशन है उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पर जितने भी रिसाइकलर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने एक सिर्फ स्टेट को ही नहीं तो देश को भी एक दिशा देने का काम ऐसे एग्जीबिशन करते हैं। तो मैं PRS इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा एक एग्जीबिशन इन्होंने मुंबई में किया है। पर मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त थी कि सिर्फ मुंबई में नहीं ना रुके, ये महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे ऐसे एग्जीबिशन करें और इसमें FDCB और PRS ये साथ में जुड़ के ये चीज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल एक प्राइवेट एसोसिएशन और एक गवर्नमेंट बॉडी और पब्लिक जब तक ये साथ में नहीं आते तब तक हमको ज़मीन को उसका रिजल्ट दिखेगा नहीं। इसलिए ये एसोसिएशन ये कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर PRS इंडिया और उसी तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल डिग्निटरीज भी है। तो जो पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो भी रिसाइकलिंग के नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही है हमें आज यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। तो वापस से पुन्हा एकदा मी PRS इंडिया आणि त्यांचे सगळ्या पदाधिकारी त्यांची सगळी जी टीम आहे त्यांचे मनापासून मी धन्यवाद करतो। आज क्या संदेश देंगे? आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ा शो यहाँ पे आयोजित किया गया है PRS इंडिया के माध्यम से मुझे मिला है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो हमारे शो में आए और हमारे शो को इनॉग्रेट किया। आज 13 to 15 नवंबर में यहाँ पे 2 एग्जीबिशन हो रहे हैं। वन इज द प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो which is happening for the second time. We have close to around 100+ exhibits. We also have the Greatest Show which is focusing on foam and poly, which is organized by Indian Education and Indian अब यहाँ पे कितनी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन से So in total 150 companies participate करेंगे और पूरी चीज़ इस बार है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो के साथ हमने भारत रिसाइकलिंग शो शुरू किया है, जहाँ पे हम अलग अलग क्वालिटीज़ की शोकेस कर रहे हैं। पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड ऑफ लाइफ वेस्ट, टायर और एक कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट उसका हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस सेशंस हैं जहाँ पे क्लोज टू 200+ स्पीकर्स अक्रॉस द 3 days भी यहाँ पे अपने नॉलेज शेयर करेंगे। एंड दिस शो लाइक सर सेड इज नॉट ओनली फॉर companies who are already in the business, but also for investors who want to invest in the business and the youth who want to start up something over here, right? हमारे यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है and these are opportunities where two minds come together and they form they invest in start business and the government is ready to support over here. Organizations like us are ready to create platforms where everybody can get involved. तो जैसे करण साहब ने कहा कि इन्वायरमेंट काफ़ी बदल रहा है, तो ऐसे शो से कितना सपोर्ट मिलेगा प्रकृति को संभालने के लिए, उसका वातावरण और स्वच्छ बनाने के लिए? बहुत मदद मिलेगा। अगर वेस्ट जो रिसाइकिल होगा या रिड्यूस होगा तो उससे जो है वो एनवायरमेंट के अंदर वो वापस जाएगा नहीं, टाइम के लिए जाएगा नहीं। अगर वो टाइम में नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस एनवायरमेंट को सेव कर जाएगा। कार्बन ऑफसेटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है और जितने भी यहाँ पे ग्रांट्स आने वाले हैं आप
जिन कंपनीज को उनका मेन एकमात्र मोटिव ये है कि वो लोग अपने बिजनेस के अंदर किस तरीके से रिसाइकिल मटीरियल यूज़ करें ताकि उसका वातावरण के बहुत ही कम सर कुछ मैसेज देंगे आज के से मैं कम से कम मैं आज के शो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और मुझे ये बोलना है पहले कि ये जो रिसाइकलिंग है ना, ये रिसाइकलिंग एक मूवमेंट बन रही है धीरे धीरे, जैसे होता है ये दूसरा एडिशन है, तो ये रिसाइकलिंग का एक मूवमेंट जो बन रही है और उसको आगे लेके जाना ज़रूरी है। बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि हमको वेस्ट नहीं देखना है, वेस्ट की जगह पे उसको वेल्थ कैसे कन्वर्ट किया है वो देखना है। और इधर जो एग्जिबिटर्स आए हुए हैं तो इधर तो जैसे होता है ना रिसाइकल करके हमें उसमें से कुछ प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज नॉट ओनली प्लास्टिक, देयर इज सम BRS शो इज आल्सो गोइंग ऑन। बहुत सारे यू कैन सी दैट ई वेस्ट उसका भी रिसाइकलिंग का डिस्कशन हो रहा है। और द बेस्ट थिंग इज व्हाट कि अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर शो वो लोगों ने किन कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए हुए देयर कि बाकी सब टेक्निकल एक्सपर्ट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, वो सब आके अपने अपना व्यूज शेयर करेंगे एंड दैट विल डेफिनेटली इट विल ऐड टू द नॉलेज पार्ट। सी हम लोग इधर बैठे हुए इधर कल एक लीडर्स फोरम होने वाला है, तो ये लीडर्स फोरम में अलग अलग अर्बन लोकल बॉडीज के लीडर आके they will talk about what are the recycling options, what are the recycling challenges and what are the possibilities, how we can take recycling ahead। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 दिन जो ये शो बनने जा रहा है और ये कुछ डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक कॉन्क्रीट स्टेप ले रहा है। और उसकी वजह से जिसमें मैंने मेरे इनॉग्रल सेशन में भी बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत 2047, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को बाजू में करके वो नहीं पॉसिबल है। और माननीय चेयरमैन सर ने भी बोला था कि इट इज नॉट ओनली रिसाइकलिंग से केवल प्लास्टिक, बाकी सब जैसे हमने ना मानसून की बात की, हीट वेव्स की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, ये सब आस्पेक्ट इट इज कनेक्टेड विद सब ये सब एनवायरनमेंट से कनेक्टेड आस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि ताहिर एंड उसकी टीम इन्होंने जो कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं रियली वी शुड अप्रिशिएट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट हम लोग उनको जरूर दें। मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ रीजनल सेंटर ऑफ अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज मैं सभी जगह घूमता हूँ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एज अ रिसर्च एक्टिविटीज एंड तो मुझे देख रहा हूँ कि छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज में लोग उसमें इंटरेस्ट है। पर जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि उनको कुछ तो सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली ये जो सपोर्ट शो जो है वो BRS के माध्यम से सभी महाराष्ट्र के छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज को भी मिलेगा। विद दिस आई थैंक्स वंस अगेन, धन्यवाद। इसमें मुझे टॉपिक दिया गया है कि गवर्नमेंट ने पोस्ट किया है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मेनली रियल सेक्टर से ऊपर में सेकेंड मुझे टॉपिक दिया गया है कि MSME को कैसे क्या दिक्कत है कि वो इतना आगे नहीं बढ़ रही है। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जो कि आयोग की सजेशन दी है वो भी मैं आज इस सेक्टर में ज़्यादातर लोग असंगठित हैं, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे लोगों को कैसे संगठित करके हम लोग आगे उनको SME के ऊपर जोड़े तो उसके बारे में हाँ जी सर। ये जो सेक्टर है अनसिक्योर है, अभी काफ़ी लोग रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे छोटे काम उनका करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कैसे एक साथ जोड़ के इस मंच तक लाएंगे उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को। आज अगर आप भारत देश के अंदर आप देखेंगे तो ज़्यादातर रिसाइकलिंग हो रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट इट इज इन द पैरेलल इंडस्ट्री एंड बिकॉज द गवर्नमेंट हैज ब्रोकन अप टू रिसाइकलिंग वेरी लेट। आज अगर आप नॉन-फेरस मेटल है या प्लास्टिक्स है तो 60-70 सालों से रिसाइकलिंग चालू है, खाली अपने पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। तो जो डेटा की बात की वो डेटा बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग के जब उसको लीगलाइज करेंगे तो जो एनवायरमेंटल वायलेशंस है जिसकी वजह से अपन क्लाइमेट चेंज, आज प्लास्टिक जल रहा है, तो उससे पूरा देश में पूरा एरिया में देयर आर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड। तो
तो जब ये लीगलाइज होगा तब अपने आप ये कम होते जाएगा। अब ये लीगलाइज होने के लिए अवेयरनेस, अब ये जैसे ये भारत रिसाइकलिंग शो बनाया तो शोज के द्वारा एक इंटरेक्शन होगा जहाँ गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द एकेडमिक्स विल सिट टुगेदर एंड उसका रास्ता निकालेंगे कि इस जो कलेक्शन हो रहा है, जो पैरेलल इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग हो रहा है, उसको कैसे लीगलाइज किया जाए। जिस दिन ये लीगलाइज हो गया उस दिन काफ़ी हद तक इसके जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस कम हो जाएंगे। सर अपना पोस्ट और नाम और I am Dr. Sandeep Vakharia from Bombay Non-Ferrous Metal Association, and we are now recyclers of non-ferrous metals. Namaskar. I am greetings from Indian Plastics Institute. We are a supporting organization to the PRS India, the Bharat Recycling Show, and it is so nice to be here to see the second edition of PRS. Recycling is a word which is the buzzword today. We are in the city of Mumbai, and I'd like to make a small memory from there, Goregaon में, which is the film cities here. The plastic industry जो है ना, वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पहले आई और फिर बाद में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई। गोरेगांव की फिल्म सिटी है। 1940s के ज़माने में जब प्लास्टिक के रील्स आते थे पिक्चर के, वो सब ना रील्स हो गए, फिर बाद में ना गोरेगांव फिल्म सिटी में आते थे और वो बॉम्बे टॉकीज मालाड में उधर चले जाते थे फॉर रिसाइकलिंग। एंड जो स्पेक्टाकल फिल्म्स है वो उस टाइम से होते थे। सो व्हाट आई मीन टू से कि द प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इज ओल्डर देन द प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि वो जो चश्मे के फ्रेम्स होते थे दे वर स्ट्रॉन्गर, बेटर, हाँ, और यू नो दे वर मेड फॉर द फिल्म्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। So that's why I say the recycling industry is older than the plastic industry, or recycling and sustainability is what it is today that is driving the nation. Nothing is waste till it is wasted, and it is a combination of men, machines, material, technology and knowledge where they come together and form the recycling value chain. You know, we talk of concepts like Make in India and Digital India, but recycling in India is something which is also needed to be highlighted, because the Indian recycling industry has a great past, a good today and a magnificent tomorrow. We know that 90 to 95% of the PET bottles are recycled in India, and that is an example of how recycling is. And in today's world, where the startups form an important ecosystem in recycling, it's not made in India, but it's born in India. एक बैंगलोर में एक स्टार्टअप है, 3 बच्चे जो 10-10 साल के हैं, उन्होंने 10-10 साल के उन्होंने एक नया कंसेप्ट चालू है। वो 10 रुपए लेते हैं महीने का और पेपर बैग्स देते हैं, एंड कि यू पुट what you want to do it, and we will use that paper bags for packaging and recycling it 10 रुपए, and that's why I say yes, subscription। 3 बच्चे हैं 10 साल के, and that's why I say they are born in India, not made in India, and the Indian recycling industry is growing, but one has to make sure that enough of efforts go into collection and sorting, because the processing is done. And I wish the organizers all the best and make Bharat more exciting and brilliant than the past. Thank you. राजस्व सेवा अधिकारी हूँ, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, CBIC का मैं यहाँ महाराष्ट्र का हेड हूँ। इस इवेंट में हमें इन्वाइट किया गया। भारत सरकार की इच्छा है कि हम जो व्यापार में लोग हैं और जो
इकोसिस्टम में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो या जो पार्टिसिपेंट्स हो, उनकी बात हम सुने। भारत सरकार का कहना है कि भारत सरकार आपके द्वार, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पास आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हमें जो दायित्व दिया गया है वो आपका जो ग्रीवांसेस हैं, आपके इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेशन, चाहे वो कस्टम्स हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो या GST हो या रिलेटेड मैटर्स हो, उसके लिए हम यहाँ उसके लिए हम मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रेड्स का कितने बार डिमांड रहता है कि जब कानून बदलता है या नया लॉ आता है, रेगुलेशन आता है, तो आप हमें उसको समझाइए, उसको ज़रा हमारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। उसको टैक्स पेयर एजुकेशन बोलते हैं, करदाता के लिए जो हम लोग करते हैं, तो डिमांड हम लोग वो भी करते हैं। इसके अलावा आपसे डील करना, मीडिया से, पब्लिक से डील करना, वो भी हमारा दायित्व है। तो हमारा जो महाराष्ट्र का यूनिट है, वो महाराष्ट्र गोवा को कवर करता है, तो हम लोग रीच आउट करते हैं, हम लोग वेरियस ट्रेड बॉडीज़ को रीच आउट करते हैं। तो ये इवेंट जो है उसी में है और हम चाहते हैं, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है और इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और GST से बड़ा इनको इन पर इफेक्ट होता है अगर पॉलिसी वगैरह चेंज करते हैं। तो इनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ इनको तकलीफ है, कहाँ ये चेंजेस चाहते हैं, चाहे वो फील्ड लेवल हो या वो पॉलिसी लेवल हो। फील्ड लेवल पर तो हम डायरेक्टली उससे डील कर लेते हैं, फील्ड फॉर्मेशन से बात करके उनका समाधान निकालते हैं, और जो पॉलिसी लेवल है उनकी इंडस्ट्री की बात सुन के उसको समझ के उसको हम लोग आगे फिर मंत्रालय को, भारत सरकार को भेजते हैं। और भारत सरकार नियंत्रण, अभी जैसे GST 2 आया था, कस्टम्स में काफ़ी रिफॉर्म आया था, उसके बाद काफ़ी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, और जो बाकी जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ तत्पर रहते हैं। उस मिशन के लिए इस तरह का इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें खुशी है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया। और जो भी कल भी हम लोग को बोला गया है कि राउंड टेबल में GST रिलेटेड इश्यूज़ पर कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के लिए वो हम करेंगे और सभी की बात सुनेंगे। सब शॉर्ट यही व्यापारियों ने पिछले यूनिट में मांग उठाई थी कुछ GST में छूट के लिए, तो सरकार की तरफ से इस पर किस तरह से है? तो हमने अभी बातचीत हुआ है, तो हमने उनको बोला है कि आप हमें विज्ञापन दें, हमसे आप संपर्क में रहें, हम आपसे आपके संपर्क में रहेंगे, और आपका जो इश्यूज़ है, कंसर्न्स हैं, वो हम समझेंगे, आप हमें जो देना चाहें आप दीजिए। और अगर वो क्लैरिटी है, इतना बार है कि सरकार के लॉ के चेंजेस या पॉलिसी चेंजेस को वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनके लिए इवेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट हम लोग लाएंगे, एक्सपर्ट से उनके जितने उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। दूसरा है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं इसमें उनको कोई तकलीफ है, चाहे नया हो या पुराना हो, वो भी हम समझ के उस पर हम उनसे फीडबैक लेके हम फिर अगर फील्ड लेवल प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर मंत्रालय भेज देंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप लोग यहाँ पे Good afternoon, everybody. I am Joseph Patil, Joint Director at Directorate General of Taxpayer Services, Mumbai Zone. Firstly, I'd like to thank the organizing committee for inviting us to the recycling and circular economy is a pressing need of the day. As the Honorable Chairman of MPCB has also mentioned, I think climate change is something that today we are experiencing. It is no more in textbooks and research papers, but it is our lived experience through this monsoon as well. And we are representing the Ministry of Finance and the government, especially customs and GST. We are devising policies and we want to develop whatever support we can for the recycling industry. Even in the recent GST 2.0 reforms, Government of India has taken steps towards supporting recycling and circular economy, and it is in that spirit and in that endeavor that we believe that
we will go forward and support this particular industry even more. Thank you. Jai. PRS इंडिया का रिसाइकिल शो का मैं वाज हेल्प मैनेजिंग डायरेक्टर के बहुत ही अच्छा मिशन है। यहाँ देखेंगे कि इंडिया के जो भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है, फोम हो, लीड फोम हो, फुटवेयर इंडस्ट्री हो, सब लोग यहाँ पे। आज सुबह मैं सुदीप जी से मिला, जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी GST। ये यहाँ के इवेंट के वजह से, कॉन्फ्रेंस की वजह से भी है। ये भी डिस्कस वेरी गुड इशूज, स्पेशली ऑन GST मैटर्स। थैंक्स टू मीडिया पीपल और ग्रेट नेटवर्किंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मीट पॉलिसी मेकर्स, वेरी बिग मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंट्स। ने दो अच्छी चीज़ें की कि दोनों शोज में रिसाइकलिंग और इनको जो कॉन्फ्रेंसेस जो रखी है उसमें इंडिया के लीडिंग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, स्कॉलर्स आ रहे हैं, जो अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं। मैं खुद मीडिया पीपल को हेल्प कर रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ड्राई कंस्ट्रक्शन, फास्ट कंस्ट्रक्शन एंड एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन, इसमें मेटल सैंडविच पैनल बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वी हैव tomorrow full day conference which is completely dedicated to metal sandwich panels। आज से इनफैक्ट ये कॉन्फ्रेंस चालू है। PU इंस्टॉलेशन एंड अदर एप्लीकेशंस के बारे में बहुत अच्छे लोग ये कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। बहुत हमारी कम्युनिकेशन का बहुत ही आनंदी हूँ कि इतना अच्छा शो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, क्यूरेट किया है। ऐसे शोज नॉर्मली कम होते हैं इंडिया में, ऐसे इतने एफिशिएंट, नीट, क्लीन एंड से गुड फॉर विजिटर्स। तो ये जो स्टैंडर्ड उन्होंने अच्छा सेट किया है, इसके लिए पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। ऐसे वो काम करते हैं। ये बियॉन्ड एग्जीबिशन उनका जो कंसेप्ट जा रहा है, तो बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इंडस्ट्री एक अलग दिशा में जा रहा है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। थैंक यू, स्पेशली थैंक तारिक फॉर inviting me, getting part of this conference as well as this exhibition. Thank you. इवेंट को लेकर के क्या मैसेज देना चाहिए? तो आज का इवेंट जो है 3 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है। हमारा प्लास्टिक रिसाइकिल शो इंडिया है, भारत रिसाइकिल शो है और न्यूटेक इंडिया सस्टेनेबल पॉलीयूथिन एंड प्रोडक्ट्स जो है। ये तीनों शोज ऐसे मंच पे खड़ा कर दिया हम लोग ने, जिससे हम हमारा एक ही एम है, फॉरवर्ड सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग ऑन प्लेटफॉर्म। अगर आप देखने जाए तो न्यूटेक का जो इवेंट है वो भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। यहाँ पे हम रिसाइकलिंग की बातें करते हैं, यहाँ पे हम कैस्टर ऑयल को पॉलीऑल यूज़ करने के लिए कैसे कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। हम लेटेक्स फॉर्म की बात कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज अक्रॉस ऑल द 3 शोज आर अबाउट सस्टेनेबिलिटी। रिसाइकलिंग तो है ही सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो वर्ल्ड ओवर बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन है और हम लास्ट ईयर उसको इंडिया लेके आए थे। और लास्ट ईयर का शो इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमको लगा कि भारत रिसाइकलिंग शो में बाकी की कमोडिटीज़ भी हम लेके आए। तो हमारे पास प्लास्टिक्स के साथ हम मेटल्स, पेपर, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट, वुड, टेक्सटाइल, टायर की बात कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हमारे इतने सारे एसोसिएशंस ने सपोर्ट किया हुआ है, भले वो APR भारत हो पेट रिसाइकलिंग के लिए, या इंडियन प्लास्टिक्स इंस्टीट्यूट हो, या फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स हो, या न्यूटेक में हमारे पास सस्टेनेबल कैस्टर एसोसिएशन है, इसको
कोमा है, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये सब एसोसिएशन ने हमको सपोर्ट किया है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हमको सपोर्ट किया है, क्योंकि उनको पता है कि दीज आर द प्लेटफॉर्म दैट विल टेक दीज इंडस्ट्रीज फॉरवर्ड। हमारा विजन है कि भारत रिसाइकलिंग और क्लासिक रिसाइकलिंग को इंडिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग शोध बनाने का विजन है। ये हमारा 3 साल का बहुत क्लियर कट फोकस है। उसके अलावा अगर ये शोज में अभी क्या होने वाला है, आज फर्स्ट डे है और बाकी 2 दिन में हम रिसाइकलिंग चैंपियंस को फेलिसिटेट करने वाले हैं हर कैटेगरी में। तो मेटल्स में हम रिसाइकलिंग चैंपियंस को करने वाले हैं, पेपर में, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स में, टायर में हमारे पास टिना रबर्स है, हमारे पास महिंद्रा रिसाइकलिंग डिवीजन से लोग आने वाले हैं फेलिसिटेट होने के लिए। हमारे पास PU के हिसाब से भी सबसे बड़े मैट्रेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे पास फुटवेयर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, सैंडविच पैनल मैन्युफैक्चरर। हमारा बहुत की फोकस इस बार हमारे कॉन्फ्रेंस यूटेक कॉन्फ्रेंस में सैंडविच पैनल है, इंस्टॉलेशन है, क्योंकि लॉट ऑफ PU फोम इज यूज फॉर सैंडविच पैनल। तो ये सब मिला के हमारा जो इवेंट है, वी हैव अबाउट 150 to 170 एग्जिबिटर्स। हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेशन है 15,000 विजिटर्स आएंगे हमारे शोज में। वो लोग देखेंगे और बिजनेस करेंगे। साथ में हमारा BRS इंडिया अवार्ड्स है, हमारा भारत रिसाइकलिंग और यूटेक में हमारा फेलिसिटेशन तो है ही चैंपियंस के लिए। एंड ओवरऑल 3 दिन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करोड़ों का बिजनेस हो और उस बेसिस पे हम एक पूरे प्लेटफॉर्म्स को और भी बड़ा करें नेक्स्ट ईयर एंड वांट टेक इट टू द नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट की तरफ से कितना प्रोत्साहन मिलता है आपके इस कार्यक्रम में? गवर्नमेंट की तरफ से हमको काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिला है। हम अगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो और भारत रिसाइकलिंग शो की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया है। दे वांट टू वर्क विद अस क्लोजली। वो देखते हैं कि मुंबई में हम ये इवेंट कर रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग फॉर महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र मार्केट स्पेसिफिकली वो उनको दिख रहा है। हमको सपोर्ट मिला है मेक इन इंडिया से, हमको सपोर्ट मिला है MSME से, हमको सपोर्ट मिला है BMC से फ्रॉम मुंबई। हमको डिजिटल इंडिया और MeitY फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से सपोर्ट मिला है भारत रिसाइकलिंग के लिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो हम देख रहे हैं कि जैसे हम ये शोज बढ़ाते जा रहे हैं और हम उनका प्लेटफॉर्म और भी बड़ा करते जा रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट भी हमको रिकग्नाइज करके हमको प्रोत्साहन और प्लेटफॉर्म देने को रेडी है।